कर लेते हैं, कोई भी हल्ला नहीं करेगा, सारे शांति बनाए रखे। दादा भाई मेल से ऊपर नीचे का मैं तो और नहीं भाई हाथ लगाओ ना, पकड़ लेके लोग बाहर दे दो। हाँ जी रोलिंग सर, आज यहाँ एसआई भर्ती के मामले में आप पहुंचे हैं। काफी लंबे टाइम तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा। पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था और उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन भी कर रही थी। एसआई भर्ती की जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो लंबे टाइम तक संघर्ष ही कर रही थी। बच्चे टंकी पे भी 3 दिन तक एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर 3 दिन तक बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के टंकी पे चढ़े और आज तक इस आंदोलन को संघर्ष समिति ने जिंदा रखा। और हनुमान बेनीवाल जहाँ जिस मन से आवाज़ उठा सकता है, चाहे हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती, लोकसभा अध्यक्ष को भी हमने स्पेशल रूप से कहा भाई एसआई भर्ती को आप रद्द कराएं। और एसआई भर्ती से ही तो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम कर रहे थे, आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50, 60-60 की संख्या में आरएएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हैं तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लग रहा थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना, तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था, ये भजनलाल जी तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं थे, दूसरे इनके नेता जो सीएम के दावेदार थे, वो कई उस बैरिकेड पे चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे। कई पानी की बौछार, अरे मेरी तरफ बौछार करनी, मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ, मेरी फोटो नहीं आ रही। ऐसे लोगों को देखा कि हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताइए कि जो रीट का भी एक पेपर रद्द हुआ था, लेवल 2 रद्द हुआ, और उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। और राज्यवर्धन राठौड़ जो मंत्री है वो भी उठा रहे थे उस मुद्दे को, वो भी साथ उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कलाम कोचिंग, फलां ढिमका, ये वो करके सड़कों में लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई, उसके खिलाफ वोट किया। और तमाम आरपीएससी भंग की भी उम्मीद करते हैं। जब विधानसभा के अंदर 18 में हम चुन के आए, इसके अंदर 23 के अंदर, तब ये बात चली, विधायक के तौर पे हम आए कि सब आरपीएससी को भंग कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा तो भेज दो, सरकार गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति फेंक जाते हैं आजकल तो। और कोई ये तो नहीं, कोई पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने की तरह, मेल चला जाएगा, तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार, राष्ट्रपति आपने बनाया, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक शेड्यूल कास्ट के हमारे जो ये इनके थे कटारा जी, और एक रामू राम राय का ओबीसी से आते हैं। लेकिन संजय सोत्रे से पूछताछ नहीं की गई, भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं की गई, और आपको पता क्यों नहीं की गई। और ऐसे उन नेताओं के जहाँ ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार को बढ़ाया, साथियों ने, किसी से पूछताछ नहीं, हमने देखा पूछताछ नहीं। ये तो हमें धन्यवाद दो, पार्लियामेंट के अंदर उनकी छाती पे बैठे रोज उनको याद दिलाते हैं कि याद करो वादा जो तुमने किया था। तब जाके छोटी मोटी ईडी वगैरह वापस आ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ भी ईडी की एंट्री हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से हुई थी, हमारी उन मुकदमों से ईडी भी आई, सीबीआई भी आई। लेकिन एसआई भर्ती के अंदर जब पता है कि 400 से ज़्यादा फर्जी है, एसओजी ने भर्ती रद्द करने की बात करी, एएजी ने बात करी, पीएचक्यू ने बात करी, सब कमेटी बनाई, उसने बात करी, 101 पकड़ लिए, 55-56 के करीब ट्रेनी है जो दे रहे थे, आपके ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग जिनकी पूरी हो गई, और बाकी पारिवारिक लोग। और इसके एसओजी के अंदर भी मैं एसओजी में उंगली इस मामले एक जगह उठाना चाहूँगा कि एसओजी ने कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया। पेपर कौन लाया? किसी अधिकारी का बेटा पकड़ लिया, अधिकारी को नहीं पकड़ा। एसओजी ने बचाने का भी काम किया कई जगहों पे। हम सारे सबूत आपको समय समय पर देते रहेंगे। और एसआई भर्ती रद्द कराने और अन्य जो भर्ती, हमारी पीटीआई भर्ती देख लें, पीटीआई 2022 के अंदर जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ उसको रद्द कराने की हम मांग करें। इसके अंदर सारी वो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी भंग करने के बाद वो तमाम मुद्दे हम हर दिन आपको देंगे। आंदोलन एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं, आर पार की लड़ाई का ऐलान है। ये आज शुरुआत हुई, आप ये मत देखना कि आज हजारों यहाँ नहीं है, अभी हजारों हमने बुलाए भी नहीं, अभी हम चल रहे हैं ना, हजारों लाखों की तरफ भी जा रहा है। एक मिनट, भजनलाल जी
क्या करें क्या नहीं करें। आप भी जानते हो भजन लाल जी को 7 जगह से चलाया जा रहा है, बेचारे को काम तो नहीं करने दिया जा रहा, उनको खुद को ही नहीं पता। उनको खुद को नहीं पता। वो खरबूजा भी काटा तो किसी कहने से काटा होगा, वो खुद खरबूजा भी नहीं काट सकते। एक मैं आपके सामने सबूत जो लाया हूँ आरपीएससी के भ्रष्टाचार का, आप देखिए, ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अंदर पहले आप इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें, ये हालात आरपीएससी के हैं। शायद अब आप ये भी पूछोगे कि आप कहाँ से लाए, मैं वो भी बता दूंगा। ये इसका नाम है कैंडिडेट का पद्मा चौधरी, आरएस 2018 के अंदर 24वीं रैंक इसकी आई है पद्मा की। 4th पेपर में 200 में से 148 नंबर आए, जो अब तक के आरएस इतिहास में सर्वाधिक आज तक के। अंग्रेजी के क्वेश्चन नंबर 34 जो 10 मार्क्स का था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, उसमें लिखना था भाई आप लेटर लिखो उसको रेलवे के उसको अधिकारी को, उसमें कुछ नहीं लिखा। और उसके बावजूद भी उसके 7 नंबर आगे पहले 0 करके फिर जब चढ़ा जब 7 नंबर आए। प्रत्येक मार्क्स में जरूर से ज़्यादा अधिक मार्क्स दिए। बाकी के 3 पेपर में हो सकता 80-90 मार्क्स, लेकिन 4th में 148 नंबर आए। इंटरव्यू के अंदर 72 नंबर। खाली पेज में दिए 7 मार्क्स। आरपीएससी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करता है और बताता है कि किस तरह आरएस बनाए गए। ये आरएस खाली शिव सिंह राठौड़ उस समय चेयरमैन का चार्ज था, उन्होंने नहीं बनाए। शिव सिंह राठौड़ ने कई नेताओं के बच्चों को, कई रिश्तेदारों को आरएस बनाए। उन्होंने कहा कि आप साहब बताओ आरएस कैसे बनता है। बोले वो तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मुझे चार्ज तो दिलाओ चेयरमैन का। बोले ये लो चार्ज, तो ये लो आरएस, ये बना दिया। ये तो चला राजस्थान के अंदर। चयन के पश्चात स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, जिसकी सबसे अच्छी रेपुटेशन लोग बताते हैं, स्प्रिंग बोर्ड ने क्या किया, किताब प्रकाशित की जिसमें इस पद्मा की केवल, सोना भाई इधर देखें आप लोग, पद्मा की केवल हिंदी का पेपर प्रकाशित किया, क्योंकि इंग्लिश में खाली पेज में 7 नंबर थे, इंग्लिश वाला नहीं किया। मतलब पद्मा को बताया कि पद्मा अब जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरएस जो बनना चाहते हैं, उनके लिए रोल मॉडल है पद्मा चौधरी, रोल मॉडल है। और ये इसकी कॉपी आप देखिए पद्मा की, ये वो कॉपी है जिसके अंदर आप देखिए ये 7 नंबर यहाँ दिए हुए हैं। और ये वो सवाल है जहाँ लिखना था, ये खाली छोड़ा गया सारा। और ये 0 था पहले, जो किसी ने जांच की पहले 0 दिया और ये 7 दे दिया, इसको 7 चढ़ा दिया। 7 अगर कम होते हैं तो इसकी रैंक चॉइस में नहीं आती, पता नहीं कहाँ चली जाती है। और जिस हिसाब से इसके क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के उत्तर इन्होंने दिए, इसका मतलब पेपर पहले ही इनके पास आ गया था। इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा मुझे नहीं लगता कि आरएस की हिस्ट्री के अंदर ये हुआ। ये आप देख लें इसके अंदर ये है कि भाई आप ये आपको लेटर लिखना है रेलवे के जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को एक लेटर लिखना है। ये 3400 नंबर सवाल है, तो लेटर नहीं लिख पा रही कहीं, लेटर नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। और ये आगे इसको 0 अंक मिला है और ये 7 नंबर इसको चढ़ा दिए, मतलब 7 चढ़ा दिए इसके। और इसकी 24वीं रैंक है। अभी एसडीएम लगी हुई है, तो मारवाड़ की है, जोधपुर नागौर साइड की। तो ये आप अच्छी तरह इसको एक बार ले सकते हैं, नोट को भी, इस कॉपी को भी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो आरपीएससी किस तरह चली थी। उस समय अखबारों ने ये भी छापा था कि आरपीएससी सब्जी मंडी है, आरपीएससी में कोई भी जाके बढ़ सकता है। और ये बात सही साबित हुई। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं हमें शर्म आती है जब बिहार, यूपी, झारखंड और अन्य स्टेट के लोग कहते हैं कि हनुमान जी आपको उधर को नौकरी का जुगाड़ कराओ ना, आपके पेपर तो सड़क पर मिलते हैं, या टॉप करवा दो, तो सर शर्म से नीचे झुक जाते हैं। इसलिए इन बच्चों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, और जिस तरह ये आरएस जो रोल मॉडल बनकर ये करें, ये रोल मॉडल बनकर अगर इतने सब इंस्पेक्टर जो बदमाश हैं ये लग गए थानों में, तो ये क्या करेंगे आप बताओ। अगर इन्होंने 1-1 करोड़ दिए हैं, 50 लाख दिए हैं, तो 20-20 करोड़ कमाएंगे, राजस्थान को किस दिशा के अंदर लेके जाएंगे। ये मेरे मन की पीड़ा, इसको लेकर मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ। मुझे पता है कि देखिए नौजवान राजस्थान का है, उनको बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी नहीं। राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो अजीबोगरीब हिस्ट्री राजस्थान स्टेट की। इसलिए 3rd फंड नहीं बनाया, 4th फंड नहीं बना, तमाम स्टेट में बन गया। गुजरात, राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ लोग बात जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना, अभी सोशल मीडिया पे तो खूब बातें करेंगे, लेकिन जब इनको चलना है, कोई सड़क पे चलना है, केस लग जाएगा, मुकदमा लगा। आज एक बार के अंदर सिर्फ हनुमान बेनीवाल को धमकी मिल गई तो आधे इस डर से ही नहीं आएगा, कहीं ऐसा नहीं गोली चल जाए, हमारे लग जाए, चल रहे तो भाग छूटे। फिर भी नौजवानों को, मुझे पता है, मैं छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आंदोलन मैंने किया, एक भी छात्र नहीं आया था। 200 छात्र आए थे और बाकी 10,000 आरपी के कार्यकर्ता। अभी लड़ाई हमने हमारे ऊपर ले ली है, और हम जब हमारे ऊपर लड़ाई लेते हैं तो उसका परिणाम अंतिम छोर पे लेके जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी मिले हुए राजस्थान के अंदर, आप देख सकते हो आराम से। आप गोविंद डोटासरा और भजन लाल जब मिलते हैं, दूसरे नेता जब मिलते हैं, तो किस तरह हंसते हैं, किस तरह वैवाहिक समारोह में एक दूसरे को गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते हैं, और किस तरह खुश होते हैं कि भाई हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो हेल्प अब ज़्यादा दिन नहीं होगी। देखिए
किसी भी चीज़ की बुरी है। और भी अति हो गई कि आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रीट और आपका जो कर्मचारी चयन आयोग, जहाँ हमारे लाखों बच्चों का भविष्य जिनके कंधों पे है। आज देश का बहुत बड़ा हमारा राजस्थान का नाम था। हमारे यहाँ की जो जयपुर की टॉप स्कूल, चाहे गर्ल्स के अंदर ले लें, बॉयज में ले लें, यहाँ की यूनिवर्सिटी, अजमेर की हमारी मेयो, दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी, जब बच्चे बाहर से आते थे राजस्थान पढ़ने के लिए, अब नहीं आते। अब कह रहे हैं राजस्थान में तो गैंगवार बढ़ गया, नशा फैल गया, राजस्थान जाके हम हमारे बच्चों का भविष्य क्यों खराब करें, बच्चों को और कहीं सेटल करेंगे। तो जो राजस्थान को अपमानित किया, पहले गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने जिस तरह राजस्थान को अपमानित किया, और अब जो ये नए गठबंधन बने, तो इन गठबंधनों ने खुद का तो फायदा कर दिया होगा गहलोत वसुंधरा ने, लेकिन राजस्थान को गर्त में डुबो दिया। इसलिए बजरी माफिया राजस्थान की सरकार को जेब में लेके घूम रहा है। बजरी माफिया की जब ईडी आई थी तो एक शादी समारोह के अंदर वो किसी को कह रहा था कि यार मुझे रात को ही पता लग गया था कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने माल इधर उधर कर लिया, नहीं तो पकड़ा जाता। ईडी के अंदर भी ऐसे जासूस बैठे हैं, सीबीआई के अंदर भी आप देखोगे, कमलेश प्रजापति के मामले के अंदर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के खिलाफ बैठे हैं उनको तो पूछताछ नहीं करी थी। हमारा भरोसा आखिर कहाँ जाएगा भाई, कहाँ हम कर रहे हैं? हर चीज़ अपन कह रहे सीबीआई से करा लो, एसओजी से करा लो, ईडी से करा लो। अरे तो सारी जगह ये इस तरह का घालमेल हो गया। इसीलिए कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष लोग शहादत दे रहे हैं, 27 लोग, 28 लोग। सरकार अगर चाहती तो वहाँ सिक्योरिटी बेसिस सिक्योरिटी टाइट हो सकती थी। बताओ, घोड़े वाला भी, होटल वाला भी, तो सरकार क्या कर रही है? इनका इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्योर है। आज हम चारों तरफ शहादत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार खो दिए, बच्चे खो दिए, जिनकी नई नई शादियाँ हुई, किस तरह बच्चे बिलखते हुए देख रहे थे, किस तरह उसको हवा दी जा रही। आप ये बताएं कि उस समय अगर सरकार ठीक स्थिति में होती, वहाँ एक एक व्यक्ति की सही जांच होती, 1.5 घंटे बाद वहाँ आर्मी पहुँचती है, 1.5 घंटे बाद पैरामिलिट्री फोर्स पहुँचती है, तो 1.5 घंटे तक उस पर्यटन स्थल पर जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, वहाँ सरकार की सुरक्षा क्या थी, देश की सुरक्षा क्या? जब पता है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ये कह रहे हैं भाई स्थितियाँ ठीक नहीं, तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए, या पर्यटन को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। अभी हालात ठीक नहीं है, 6 महीने बंद रहेगा। जब लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को बंद रख सकते हो, मोमबत्ती जगवाते हो, थाली बजवाते हो, दूसरे पिपाड़ी बजवाते हो, क्या क्या करवाते हो, तो यहाँ भी तो कर सकते हो। आखिर कब तक मोदी जी आप भी देश की जनता के साथ धोखा करते रहो? हाँ, ये ठीक है कि विपक्ष कमजोर है, राहुल गांधी और इन भाई बहन को लोग हंसी का पात्र मानते हैं, कांग्रेस इसमें खुश है। कांग्रेस को हम कहते हैं भाई आप लड़ो, बोले क्यों लड़ा, हमारी 100 सीट आ गई, उनको 272 नहीं चाहिए, वो 100 में ही खुश हैं, 100 आ गई, 100 आ गई। तो ये बिखरा हुआ विपक्ष है और मौज मस्ती करता हुआ पक्ष है। इनको पता है कि 100-125 रुपये पेट्रोल डीजल बेचेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई नहीं, 50 लाख मर गए, कोई बोलने वाला नहीं, वोट देंगे, जगह नहीं, जाएंगे कहाँ? यहाँ राजस्थान में यही है, ये एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी। अभी कांग्रेस के अंदर 15 चीफ मिनिस्टर बना हुए घूम रहे, देख लो। ये कुछ सुनो, खुद की जीत की भी गारंटी नहीं कॉन्स्टेंट, लेकिन अभी सीएम है, अगले फीलिंग इस तरह का उनका परिवार करें, पापा सीएम बन जाएंगे, आगे सबके बच्चे पापा सीएम बन जाएंगे अगली बार। विधायक बनेंगे नहीं बने इसका पता नहीं, चीफ मिनिस्टर के 15 उधर कांग्रेस के पहले बनते हैं ऐसे। और भजन लाल जी के बाद बनने के बाद हर कोई चाह रहा है कोई भी हो सकता है, लेकिन वो पर्ची सरकार बीजेपी की जब खुली थी ना, अगर नहीं आती तो कहाँ से पर्ची? बेनीवाल जी, किसान, बेरोजगार, दलित, भ्रष्टाचार, क्या सबका जिम्मा बेनीवाल ने लिया हुआ है? क्योंकि पार्टी में नहीं बनाई। देखिए, पार्टी में नहीं बनाई है। आप बार बार ये मत को पहले और आए थे। 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसानों जवानों की पहली पार्टी थी, और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई। तो बीएपी के अंदर तो फिर भी 10 लोगों की एक सिंडिकेट और बने हुए हैं। यहाँ तो आरएलपी पार्टी आपकी है खुद की, हनुमान बेनीवाल उसका। देख सर, ये पूरा परिवार है जिसमें आप सब आते हो, सबकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। देखिए, किसान, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप दिमाग से राजनीति करते हो दिल से, तो मैंने कहा कई बार मेरा दिमाग कहता है कि ये मत करो, दिल कहता है। जैसे किसान आंदोलन में अमित शाह मोदी चाहते थे मैं नहीं छोड़ूं, और राजस्थान में आंदोलन नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आपके भाई सड़कों पे कब काम आओगे, तो भाइयों के लिए काम आ गया, हो ही गया नुकसान। आगे क्या रहेगा ऐसा भर्ती आंदोलन? दिल टूट गया ना। ऐसा करने को लेकर के आगे की क्या रणनीति रहेगी? वो तो उनको पूछ लो। आप सुनो, आगामी रणनीति वो यहाँ से तय करेंगे ना, बैठ गए ना अब आके, तो बैठ गए तो ऐसे तो उठेंगे। आप भी जानते हो आज कल परसों किस तरह करना, अब सचिवालय घेराव कब करेंगे, बड़ी रैली कब करेंगे, जिलों में कब होगा, संभाग में कब होगा, अब आज से ही चालू हो जाएगा सारा। हम चाहते हैं एक बार एसआई के जो बच्चे उनको जाके डरे हुए बैठे सारे के सारे। आप तो सोचें कुछ हो नहीं रहा या कुछ और हो जाए, 10 तरह की सरकार से भी डरते हैं, बच्चे आते नहीं साहब। गर्मी में आराम भी तो करता है यूथ। उनको पता हनुमान जी लड़ रहे हैं, हम सो लें थोड़ी देर। एक लड़का कहता भाई साहब जब आंदोलन करके फ्री हो जाओ ना, तब घर आओ तो मुझे बताना, मैं 5 मिनट आपसे बात करूँ।
सर 3-4 तारीख को विधायक जा रहे हैं बीजेपी के गुजरात में। सर पीटीआई भर्ती का भी हमने कहा ना, पीटीआई भर्ती रद्द करो। 2000 पूरा ही फर्जीवाड़ा है। आते 50% फर्जी लोग हैं, उनका ला रहे हैं ना, हम साथ ही ले रहे हैं। पीटीआई भर्ती को भी ले रहे हैं, जेएन को भी ले रहे हैं, हम वन वाली भी ले रहे हैं, हम दूसरी जो भर्तियां तमाम पटवारी का जितने भी यूथ के मामले हैं हम सारी भर्तियां ले रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है एसआई भर्ती, पीटीआई भर्ती, तुम्हारा आरपीएससी भंग करो, ये हमारे मेन मुद्दा है यहाँ पे, जिससे उन चोरों को पकड़ा जाए जो बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ा जाए। बड़े बीजेपी के अंदर भी कई लोग बड़े मगरमच्छों को पकड़ना चाहते हैं और कांग्रेस में भी चाहते हैं अंदर के पकड़ा जाए तो बढ़िया इलाज हो, लेकिन वो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। सर रिसोर्ट में जा रहे हैं विधायक बीजेपी के 3 और 4 तारीख बड़ा आंदोलन किया, अब कहाँ है सचिन भाई? कब किया था आंदोलन, क्या किया था? अपनी सरकार में पेपर लीक वो तो कहाँ किया था, तो किस जगह कौन सी जगह जाके आए थे, मतलब मेरे ऐसे ही जाके आए थे। शहीद स्मारक पर भी बैठे थे। उन तो अपनी सरकार को गिराने की कोशिश भी की थी, वापिस आ गए, तो उनको ही पूछ लो आप सारी बातें। ऐसा है, जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, उनको सिर्फ राज चाहिए। उनको पता है 5 साल बीजेपी से तंग आके लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हमें सोनिया राहुल को खुश रखना, सीएम बन के आ जाएंगे। क्या मतलब राजस्थान की जनता से? गर्मी के लिए हम बैठे ना, हमें पता है 3 से 1 पे ले आए, 1 भी ले गए, फिर भी लड़ रहे हैं सड़क पे। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी राजस्थान की, और आवश्यकता पर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आर पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएससी को भी ठीक करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें पीछे से आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। बड़े बच्चे 2000 लोग वही हमने बोल दिया भैया, मेरा हाथ में थोड़ी अभी रद्द कर दूंगा। रुक जा यार, 2 मिनट तो ज्यादा हो तो गई ना बात। मैं तुम्हारे साथ तुम बच्चों, लेकिन इस तरह तुम एक तो क्या जितने भी संघर्ष करो तुम सारे के सारे एमएलए बनना चाहते हो, मत बनो। तुम सारे के सारे माइक पकड़ने के बाद छोड़ते ही नहीं। पीटीआई ने माइक पकड़ा तो आधे घंटे नहीं छोड़े। रुको मेरी बात, तुम्हारी पीटीआई का लिख तो रहा हूँ कि पीटीआई भर्ती भी ये सब लोग आए और पीटीआई भर्ती भी रद्द कराएं। ये सही है कि उनमें बाहर से डिग्रियां करवानी है सर, रद्द नहीं करनी। बाहर 4400 में से 2000 लोग फर्जी हैं जिनके ये एविडेंस है। नहीं, वो तो सारी रद्दी होगी भाई, तेरे कड़े थोड़ी होगा। ऐसे तू कहते तेरे अकेले को लगा दे बाकी छोड़ दे, तो घर का राज थोड़ी अपना। ऐसा है, पीटीआई भर्ती रद्द करें और बदमाश है उनको गिरफ्तार करके जेल में डालें, तो जो सही है वापिस आ जाएंगे। और हाँ, बीजेपी के विधायक 3 और 4 तारीख को प्रशिक्षण के लिए गुजरात जा रहे हैं रिसोर्ट में। हाँ, तो गुजरात में आराम से और सीख के आ जाएंगे। क्या गुजरात में तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको पता नहीं। चलती मैं गाड़ी में चल रहा था और चलते चलते ही 50 रुपए का एक जना कह के वो ले गया पुलिस वाला, 50 रुपए ट्रक से निकाल दिया। शराबबंदी गुजरात में, सारी दारू जा रही है हरियाणा से, राजस्थान होती है गुजरात। गुजरात की स्थिति क्या आपको पता है? गुजरात मॉडल हो रहा है देश के अंदर सारा। तो गुजरात के व्यापारी देश में व्यापार करें, बाकी छुप गए बेचारे, आधों को पकड़ लिया, आधे वैसे चले गए। तो गुजरात जाना तो और बच्चा कुछ और सीख के आ जाएंगे वहाँ से। भाई मान लो कहीं माल मलिदा नहीं मिल रहा तो कैसे सीखें? गुजरात से ट्रेनिंग मिल जाएगी। बेनीवाल जी, आपको जान से मारने की धमकी भी दोबारा मिली है, क्यूआरटी सिक्योरिटी आपको देने की बात की गई थी, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी ना के बराबर नजर आ रही है क्या? कौन देता क्यूआरटी हमारे को जान से? पता नहीं, मुझे तो कोई धमकी तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आती है हमारे पास। कल किसी ने बात करी, मैंने कहा भाई हम लड़ते रहते हैं लोगों से, माफियाओं से, हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई का परिणाम हुआ कई को सही जगह भी पहुंचाया हमने, कई बदमाशों को। आगे भी हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ेंगे आम आदमी गरीब आदमी के लिए, लेकिन हमने कोई सुरक्षा की मांग सरकार से कभी नहीं करी। हमले के तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा, ये लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस ने अगर आरपीएससी को खराब किया तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब 13 से 18, 8 से 13 गहलोत के समय, 98 से 3 गहलोत के समय, 3 से 8 वसुंधरा ने पर्दा डाला, माथुर आयोग बना, लेकिन उसमें इंक्वायरी एक्ट का मामला बैठाने खारिज हो गया। 8 से 13 फिर पर्दा, 13 से 18 सरकार, फिर 18 से 23, वही तो सरकार है। गहलोत वसुंधरा का गठबंधन था। अब भजनलाल जी को लाएं तो भजनलाल जी नहीं जानते एकदम से। भाई किसी आदमी को नई दुकान भी कोई खोलता है तो दुकान जमने में समय लगता है उसका, अभी कहाँ तो कहाँ, इनको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इनको कुछ भी पता नहीं, और भजनलाल जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ये मुझे जो दिल्ली के अंदर में रहता हूँ, जिस तरह की बातें चीज़ें चलती हैं, तो ये अभी पता नहीं ना समझे से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के भरोसे जो काम कर रहे हैं, लोग इनको नहीं देखना चाहते इस जगह। भाजपा के विधायक भी खुश नहीं हैं, और ऐसा पहला मंत्रिमंडल हमने देखा, नौसिखे मंत्रियों की फौज एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है कि माल कैसे बटोरें हैं, और नहीं तो कहीं नहीं मिला तो ऑफिस का फर्नीचर ही बेच दो, नहीं गाड़ी घोड़े बेच दो, लेकिन माल चाहिए हमारे को। बाद में मौका, हर बीजेपी वाले के पता नहीं मौका आए कि नहीं आए। थोड़ा भजनलाल जी पर्ची से बने,
हमारा नंबर तो इसी में आया, तो मौका आया कि नहीं आया, मार दो चौका, ले पड़ो, कौन जांच करेगा, बाद में सरकार ही आएगी। तो इस तरह के हालात हैं। और मैं उन तमाम नेताओं के बारे में नहीं कहना चाहता, तो सड़कों में मेरे लिए लड़ते, उनसे ही आप बातें करो सब लोगों खरबूजा खाने से। से नाराज हो रहे लेकिन हैं क्या आप? ना मैं खरबूजे से नाराज नहीं हूँ, लेकिन उन खरबूजे का भी दिमाग किसी और ने कहा होगा, वो नहीं करते खुद ऐसा। तो इसमें हम चाहते हैं कि बच्चों की जीत हो। और ये आरपीएससी के भ्रष्टाचार का एक बड़ा हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब आप लोग, ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोग इन बच्चों की लड़ाई के अंदर मदद करें, और इसके अंदर हम इन बच्चों को जीत दिलाएंगे। भजनलाल सरकार के घुटने टिकवाएंगे, कांग्रेस का भी पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस के एक नेता पकड़े गए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2, 4, 5, 7 और पकड़े जाएं, ताकि कुछ कम हो यहाँ पे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो फिर बीजेपी की पकड़े जाए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। हमारी कोशिश जारी रहेगी अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और हम ये कागज एसओजी को भिजवा रहे हैं यहाँ से, कभी से किसी अधिकारी के थ्रू, कि भाई इसमें भी एसओजी इसको और सारी चीज़ें मंगवाएं।